मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है, क्योंकि दादी हमेशा घर पर ही रहती थी जब नीमा स्कूल से आती थी। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है, क्योंकि वो अकेली रहती है घर पर। तो नीमा स्कूल से आएगी, इस बात का दादी इंतजार करती है घर पर। तो वो जब नीमा आती है तब कभी तो दादी सब्जी काट रही होती है और कभी अपने घुटनों पर तेल मसाज कर रही होती है, तेल की मालिश कर रही होती है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पल ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। ऐसा नीमा को लगता है कि वो खेलते खेलते उसको समय कहाँ निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। वो 5 बजे जाती है और उसको लगता है कि 10 मिनट में ही 1 घंटा ऐसे निकल गया, जैसे 6 बज जाती है फिर। तो इसलिए वो भी दादी को बोल रही है कि आप भी मेरे साथ चलो। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल मैदान की ओर चल पड़े। मतलब नीमा की दादी भी नीमा के साथ खेल के मैदान की तरफ चली गई। तो ये था अपना आज का पहला पाठ। क्या बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया? हाँ, तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी बातचीत करने के लिए? ये बताएंगे हम लोग कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी। क्योंकि नीमा की दादी बूढ़ी थी, वो कहीं ज़्यादा आ जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो हमेशा घर पर ही रहती थी। अक्सर बूढ़े लोग घर पर ही रहते हैं, कभी उनके घुटनों में दर्द रहता है तो कभी कुछ, तो इसलिए वो घर पर ही रहते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी भी बच्चों के साथ खेली होगी। नीमा कहती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर बस 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, तो बच्चों आप भी बताइए कि क्या आप खेलने जाते हैं तो पार्क में या गार्डन में, आसपास कहीं बगीचे में आप खेलने जाते हैं, तो क्या आपको भी 1 घंटे का समय सिर्फ 10 मिनट जैसा लगता है? क्या आपको खेलने में आप इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं लगता? ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो खेलने जाते हैं तो उनका समय कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप स्कूल से घर आकर अपना समय कैसे बिताते हैं, ये भी आप बताइए कि आप घर पर आकर के कैसे अपना समय बिताते हैं। क्या आप होमवर्क करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप दादी या दादा के साथ बैठकर थोड़ी गपशप करते हैं, बातें करते हैं, या फिर आप खेलने के लिए पार्क में चले जाते हैं? क्या करते हैं आप घर आकर? ये सारी आपस में बातचीत करने की बात थी। अब प्रश्न के उत्तर देखते हैं हम। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में एक तो कौन है? नीमा है, और एक दादी है नीमा की। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? आप बताइए, आप अपने स्कूल की बातें किसको बताते हैं घर आकर? क्या आप अपने स्कूल की बातें अपनी मम्मा को बताते हैं, पापा को बताते हैं, दादी को बताते हैं? जिसको भी बताते हैं, ये खाली जगह में उसको भरना है। इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। न शब्द जैसे नीमा और दादी है, ऐसे ही न से शुरू होने वाले की और द से शुरू होने वाले की अपने को सूची बनाना है। जैसे न से नाना,
न से नानी, न से, और एक शब्द आप बताइए। द से दादा, द से दादी, द से दीदी, और न से एक शब्द और क्या बन सकता है बताइए आप। न से नातिन भी बन सकता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर, और हमने खाली जगह भी भरी और पाठ को भी समझा। क्या आपको मेरा पाठ समझ में आया? मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया? यदि हाँ तो हम हमेशा इसी तरह क्लास लेंगे और आप उसको रेगुलर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।